नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। उत्तर प्रदेश की 100 सीटों वाले विधान परिषद के 5 सीटों पर मतदान हुआ, जिसका कल नतीजा आया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 4 सीटों को अपने पाले में किया। वहीं इसको लेकर राजधानी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाया और साथ ही साथ ढोल नगाड़े के साथ पटाखे जलाकर बधाइयां भी दी। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में एक बार फिर हम जीत की हैट्रिक लगाते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। बड़ी जीत हासिल किया है। निश्चित रूप से कौन है मोदी जी और योगी जी संगठन के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश के प्रबुद्ध नागरिकों ने अपना मतदान दे करके ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत दिया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो गरीब कल्याण के काम, सुशासन और विकास की यात्रा है और आज प्रबुद्ध जनों ने इस मतदान में अपना मतदान अधिकतम मतदान देकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाया है। उत्तर प्रदेश की 5 विधान परिषद की रिक्त सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटों पर जीतकर और अपना जीत का परचम लहराया है, जिसको लेकर आज प्रदेश कार्यालय में पूरे उत्साह का माहौल है। लड्डू बांटे जा रहे हैं, साथ ही ढोल नगाड़े से कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ भाजपा के पदाधिकारी हैं। इस जीत पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो हम इस सभी मतदाता बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और हमारे शीर्ष नेतृत्व के जो नीतियां हैं, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास की एक नीति अपनाई है वो हम जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। इसलिए उसी का परिणाम है कि हम 2022 भी जीते और हमारे जो भी चुनाव आ रहे हैं सब में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के पास एक आखिरी मौका था विपक्ष की कुर्सी पर काबिज होने का। एक सीट जीती तो वो विपक्ष का भूमिका निभा सकती, इसको आप क्या कहते हैं इसको लेकर? समाजवादी पार्टी के जो सपना है ना, वो सिर्फ सपना ही रहेगा, क्योंकि वो नींद में ही सारे सपने देखते हैं। धरातल पर वो कभी काम किए होते तो समाजवादी पार्टी की सरकारें रही हैं, उसका परिणाम उनको दिखाई देता है। इसलिए जनता ने उनको एकदम जमीन में दबा देने का काम किया है। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ भाजपा पदाधिकारी थे जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, जिसका सीधा परिणाम हमें चुनाव में दिख रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के पास एक आखिरी मौका था विपक्ष का कुर्सी संभालने का, मगर कहीं ना कहीं वो विफल रहे। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 100 सीटों वाली विधान परिषद में से 5 रिक्त सीटों पे मतदान हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके ठीक बाद आप प्रदेश कार्यालय पे देख सकते हैं कि भारी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। आपको बताएं तो पदाधिकारी मिठाई बांट रहे हैं और पटाखे जलाकर इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मना रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी है उसके पास एक आखिरी दाव था, जिससे वो विधान परिषद के अंदर में विपक्ष का कुर्सी संभाल सकती थी, मगर सपा के हाथ इस 5 सीटों में से एक भी सीट हासिल नहीं हुई। इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अब विपक्ष की भूमिका निभाते हुए नजर नहीं आएगी। और आपको पता है कि 100 सीटों वाले विधान परिषद में से 10% सीटों वाले पार्टी को विधान परिषद में विपक्ष का कुर्सी मिलता है। और अभी अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास लगभग 79 सीट है और बहुमत के साथ विधान परिषद में भी बीजेपी काबिज है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये जो जीत की लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जीत रही है, क्या ये 2024 के अंदर में भी कायम हो पाएगी? कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। रामचरितमानस को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध हो रहा है तो दूसरी तरफ समर्थन भी देखने को मिल रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रतापगढ़ से विधायक आर.के. वर्मा प्रदेश कार्यालय पहुंचकर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया। साथ ही प्राइम टीवी से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रामचरितमानस को लेकर प्रदेश के अंदर में सियासी घमासान तेज हो गया है और हमारे साथ सपा विधायक आर.के. वर्मा हैं। आज आप भी समर्थन में उतरे हैं, ऐसी क्या त्रुटियां हैं जिसको लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं? देखिए, वो जो ट्वीट किया गया था, जो हमने कहा था
कि रामचरितमानस की वो लाइनें जो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर टैग किया था वो भेदभाव गैर बराबरी का संदेशा दे रही थी, जो आज के भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन था। तो मैंने यही बात कही थी कि इससे आज का बहुसंख्यक समाज अपमानित होता है, लिहाजा इन लाइनों को बदला जाए, उनको सुधारा जाए, यही बात कही गई थी। लेकिन उसको लोग वितंडा बनाने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अगर किसी लाइन से हिंदू धर्म के 80% अनुयायियों का अपमान होता है तो मुझे लगता है कि उसमें सुधार करने की जरूरत है। रामचरितमानस के अंदर में क्या बदलाव की मांग लेकर आप लोग उतरे हुए हैं? जो लाइनें ये कह रही हैं कि एक वर्ग विशेष का व्यक्ति कितना ही गुणहीन हो, कितना ही अनाचारी दुराचारी हो, लेकिन वो पूजनीय होता है, और दूसरे वर्ण का व्यक्ति कितना ही गुणवान प्रवीण हो, विद्वान हो, लेकिन वो पूजनीय नहीं हो सकता है, ये भेदभाव वाली बातें हैं। इसको ख़त्म करके आज समता का जो हमारा संविधान जो कहता है उसके अनुसार लाइनें होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो की तरफ से कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब दलित याद आया है, इस पे आपका क्या कहना है? ट्वीट के माध्यम बसपा सुप्रीमो ने स्वयं ट्वीट नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को जब लगा कि बहुजन समाज पार्टी का पूरा वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में शिफ्ट होता जा रहा है और समाजवादी पार्टी अनुसूचित समाज की लड़ाई लड़ने का काम कर रही है, उनके हक अधिकार की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर मायावती जी ने ट्वीट किया है और कोई दूसरी बात नहीं। आखिरी सवाल, विधान परिषद के नतीजे आए कल, सपा को एक सीट जीतना था विपक्ष के लिए और उसमें नाकाम रहे, इसको लेके क्या कहेंगे? ये तो लिमिटेड चुनाव होता है, शिक्षकों का चुनाव होता है, शिक्षकों ने अपना जो फैसला दिया है वो आयोग ने उसकी काउंटिंग कराई, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। जिसको जीत मिली है उसको मुबारकबाद, जिसको जीत नहीं मिली है उसके लिए शुभकामनाएं, आने वाला वक्त उनका। जी, तो हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि रामचरित की कुछ पंक्तियों को लेकर हम विरोध कर रहे हैं और उन्हें हटाया जाए, जिससे गैर बराबरी समाज के अंदर में न आए। और साथ ही उन्होंने विधान परिषद के नतीजों पे कहा कि जो जीता उसे मुबारकबाद। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर टिप्पणी के विवाद को लेकर प्रदेश में लगातार राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान जारी है। तो वहीं कानपुर से लखनऊ आए बीजेपी के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत सिंह की अगुवाई में दर्जनों की संख्या में सिख समुदाय के लोग भगवा कपड़ा मुंह पर बांधकर रामचरितमानस ग्रंथ को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को देने पहुंचे, जिसका सपा कार्यकर्ताओं के विरोध करने पर पुलिस ने सिख समुदाय के लोगों को पार्टी कार्यालय के सामने से हटाया। उत्तर प्रदेश में रामचरितमानस का विवाद धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है। तो वहीं आज भारतीय जनता पार्टी के कानपुर के क्षेत्रीय सह संयोजक सिमरनजीत कौर की अगुवाई में लगभग दर्जनों की संख्या में सिख समुदाय के लोग अपने मुंह पर भगवा पट्टी बांधकर और बीजेपी के लेटर और रामचरितमानस को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देने पहुंचे थे। वहीं आपको बताएं कि इसमें साफ तौर से अगर देखा जाए तो इनका जो कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी, उनका कहना था कि हम रामचरितमानस की ये पुस्तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देना चाहते हैं। इसके ठीक बाद आपको बताएं कि अखिलेश यादव अभी हरदोई के दौरे पे गए हुए हैं और वहीं पुलिस प्रशासन ने इन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को समाजवादी पार्टी के कार्यालय से हटाया। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर टिप्पणी पर उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं राजनीतिक दलों के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर लगातार अलग अलग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों के द्वारा पोस्टर के माध्यम से संदेश देने का काम किया जा रहा है। बता दें, सबसे पहले पोस्टर वॉर में नाम के शूद्र शब्द के संबोधन से किया जाता है, तो वहीं अब पोस्टर के माध्यम से जाति जनगणना की मांग की जा रही है। रामचरितमानस और जाति जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम नेताओं के द्वारा पोस्टरों के माध्यम से अपनी बातों को कहा जा रहा है। अगर बात की जाए तो ठीक सामने शिल्पी चौधरी, जो कि समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया है। इसमें साफ तौर से अंकित किया गया है कि वर्ण व्यवस्था ने क्यों ठुकराया मुझे, और अछूत शब्दों को उसमें हाईलाइट किया गया है। ठीक बगल में अगर देखा जाए तो रामचरितमानस विवाद के उत्तर प्रदेश के अगर देखा जाए तो
जो मुख्यतः रूप से उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी तरफ से उनके समर्थन में पोस्टर लगाया गया है। आपको बताएं कि ये पोस्टर अगर देखें तो ओबीसी मोर्चे की तरफ से लगाया गया है। साथ ही अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से भी पोस्टर लगाया गया है। आपको बताएं कि गौतम राजेश सागर जो कि महाराष्ट्र आते हैं, वो अपने नाम के आगे शूद्र शब्द का संबोधन कर रहे हैं, जिससे साफ है कि जो अखिलेश यादव बीते दिन मैं शूद्र हूं और मुझे इस नाते बीजेपी मंदिर में जाने नहीं देती है, इसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के नेता अपने नामों के सामने शूद्र का संबोधन कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो इस पोस्टर की जो शुरुआत है वो ठीक सामने आपको दिख रहा होगा कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल के द्वारा पहला पोस्टर लगाया गया। और साथ ही आपको बताएं कि कल समाजवादी पार्टी की नेत्री शूद्र पूनम मौर्य की तरफ से पोस्टर लगाया गया, जिसमें नारी के सम्मान को लेकर संस्कृत में लिखे अधम तेनारी अधम अति नारी जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ ही आपको बताएं कि इसको लेकर आप देख सकते हैं कि तमाम नेताओं के द्वारा जो शूद्र शब्द है उसको अपने नाम के आगे संबोधन में उपयोग किया जा रहा है और साथ ही पोस्टर के माध्यम से अपनी बातों को कहा जा रहा है। वहीं जाति जनगणना को भी लेकर लगातार नेता समाजवादी पार्टी के बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में हो रहे जाति जनगणना क्या उत्तर प्रदेश में भी होगा और जो रामचरितमानस का विवाद है उसका अंत कहां होगा। कैमरामैन विजय के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।